कहा यहां अपन लिखते हैं फोर्थ पॉइंट और हम हेडिंग डालते हैं गुडविल। और गाइज एक एक छोटी छोटी चीज, एक एक बिल्कुल बारीकी वाली चीज हम लोग डिस्कस करेंगे और मेरी गारंटी है आपको कि बिल्कुल दिमाग में घुस ही जाएगा। आ रहा सुनने? तो यार सबसे पहले अपन ना ये पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब ये गुडविल यहां आया क्यों? सर लास्ट वाले चैप्टर में भी हमने गुडविल पढ़ा था। मैंने कहा वो गुडविल और ये गुडविल के लॉजिक में कुछ एडिशन होगा। वहां गुडविल में आप वैल्यू निकालते थे कि गुडविल कितनी है, एवरेज प्रॉफिट से कितनी है, सुपर प्रॉफिट से कितनी है, कैपिटलाइजेशन से कितनी है, आप गुडविल की वैल्यू निकालते थे। उस एस्टिमेशन पे आप ध्यान रखते थे। यहां सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं बेटा लॉजिक। ये गुडविल जो है इसका लॉजिक क्या है? कोई ना कोई लॉजिक तो होगा ही होगा। तो मैंने कहा यार अपन नाम लिखते हैं दो पार्टनर के, एक को मानते हैं ए और दूसरे को मानते हैं बी। मैंने कहा ए और बी दोनों मिलके मेरे प्यारे बच्चों पिछले 4 साल से बिजनेस कर रहे हैं। लास्ट 4 ईयर्स से ये लोग बिजनेस कर रहे हैं। अब जैसे ही 5th ईयर चालू हुआ तो इन्होंने एक नए बंदे को एज अ पार्टनर जोड़ा। मतलब ये जो नया बंदा है दैट इज सी, इन्होंने इसको 5वें साल बिजनेस में जोड़ा। तो 5th ईयर में क्या हुआ, ये बंदा आया और बोले मैं भी आप लोगों के साथ बिजनेस करूंगा। क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों? इसने बोला मैं आप लोगों के साथ मैं बिजनेस करूंगा। बोले यार ठीक है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, बोले कर ले बिजनेस। बट यहां पे थोड़ा सा चक्कर है। अब चक्कर क्या है? वही गुडविल को पूरा का पूरा एक लॉजिक पॉइंट देगा। मैंने कहा अगर ये बिजनेस पिछले 4 साल से चल रहा है तो अगर मैं ये कहूं ये जो 5th ईयर होगा, इस 5th ईयर में प्रॉफिट होगा हमारे। अरे 5th ईयर एंड ऑनवर्ड्स, मतलब सिर्फ 5th ईयर मत लो, या तो 5वां साल या 5वें के आगे वाले साल, 6ठा साल, 7वां साल, 8वां साल, मतलब आगे की जो पूरी लाइफ है। तो मैंने कहा ये जो ए और बी ने मिलकर गुडविल बनाई है, जो नाम बनाया है, तो आपको नहीं लगता 5th ईयर एंड ऑनवर्ड्स ये जो प्रॉफिट होगा इसमें कुछ प्रॉफिट ऐसा भी होगा जो पास्ट एफर्ट्स की वजह से? अरे बिल्कुल होगा। मैं अगर 5th ईयर का एग्जांपल लूं तो मैंने कहा पिछले 4 साल में बहुत सारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई किया इन्होंने, बहुत बढ़िया सर्विसेज दी, बहुत बढ़िया माल भेजा, बहुत बढ़िया आफ्टर सेल सर्विस दी। यार अब 5वें साल जब बिजनेस करना होगा वो लोग हमारे पास आएंगे कि किसी और के पास जाएंगे? ऑब्वियसली यार वो हमारे पास ही आएंगे। कहां आएंगे बेटा? हमारे पास आएंगे। तो मैं यहां पे जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि यार पास्ट एफर्ट्स की वजह से जो प्रॉफिट होगा फ्यूचर में, अब सीबी पार्टनर है। अब ध्यान से सुनना मेरी लैंग्वेज। मैंने कहा अब सीबी पार्टनर है तो मैंने कहा अब भविष्य में जितना भी प्रॉफिट होगा सी उसमें से प्रॉफिट लेगा ही लेगा। अरे यस के नो यार? सी भी उसमें से क्या लेगा? प्रॉफिट लेगा ही लेगा। तो मैंने कहा आपको नहीं लगता प्रॉफिट में वो वाला पार्ट जो पास्ट एफर्ट्स को बिलोंग करता है, और पास्ट एफर्ट्स में तो सिर्फ कौन थे यार? ए एंड बी। तो अब पास्ट एफर्ट्स की वजह से जो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा उस फ्यूचर में तो सी भी पार्टनर है, तो उस फ्यूचर में तो सी भी पास्ट प्रॉफिट में से शेयर लेके जाएगा, जो कि टेक्निकली गलत है। अब कई बच्चे ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, सर एक बात बताओ, आप बोले ये पास्ट में आप बातें कर रहे हो, पास्ट एफर्ट्स, भविष्य में प्रॉफिट, आप कैसे पता करोगे प्रिसाइजली कि यार ये प्रॉफिट पास्ट वाले को रिप्रेजेंट करता है? मैंने कहा यार ये तो देखो कोई भी नहीं बता सकता कि पास्ट एफर्ट्स की वजह से प्रॉफिट कितना आया, बट एक बात बताओ, आपको चैप्टर नंबर 2 में मैंने एस्टिमेशन करना सिखाया है। मैंने चैप्टर नंबर 2 में आपको बिल्कुल क्लियरली ये बताया है कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मतलब भविष्य में जो होगा पास्ट एफर्ट्स की वजह से। तो मैंने कहा सेम टू सेम फंडा अपन यहाँ पे लगाएंगे, सेम टू सेम फंडा हम यहाँ पे लगाएंगे, और हम चैप्टर 2 की नॉलेज यूज करके ये निकाल लेंगे कि पास्ट एफर्ट्स की वजह से फ्यूचर में प्रॉफिट कितना हो रहा है। ये तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये तो हम निकाल लेंगे, इसमें तो हमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब मैंने कहा यार ये जो ए और बी है, अब ध्यान से सुनना। अब जैसे मैं एक एग्जांपल छोटा सा फिगर लगा देता हूं। मैंने कहा आपने चैप्टर 2 की नॉलेज यूज करी और चैप्टर 2 की नॉलेज यूज करके आपने गुडविल की वैल्यू निकाल दी 1 लाख रुपए। कितने निकाल दी देखो गाइज, अभी तक का स्टोरी देखो एक बार।
तो गाइज ये देखो वैल्यू देखो आप, मैंने कहा ये ए और बी ने जो पास्ट में एफर्ट डाला ना, चैप्टर 2 की नॉलेज से हमने ये निकाल लिया 1 लाख रुपए। कितना निकाल लिया? 1 लाख। मैंने कहा ये दोनों पहले पुराने पार्टनर थे और पुराने पार्टनर थे 1:1 में। अब ध्यान से सुनना यार, मैं आपको गुडविल का लॉजिक बता रहा हूं, यहीं पे लॉजिक क्लियर हो जाएगा। तो मैंने कहा ये प्रॉफिट शेयर किया करते थे 1:1, मतलब 2 रुपये का प्रॉफिट होता था, 1 रुपया ए लेता था, 1 रुपया बी लेता था। अब मैंने कहा सी आया, सी को हमने कहा भैया तेरे को 1/5 प्रॉफिट देंगे। कितना देंगे? 1/5। अब मैंने कहा, अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं देखो, ये जो गुडविल है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है कि भविष्य में पास्ट की वजह से प्रॉफिट कितना होगा? 1 लाख। तो यार नॉर्मली तो ये जो प्रॉफिट था ये ए और बी में बढ़ जाना चाहिए था। किस में बढ़ जाना चाहिए था? ए और बी में। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा नॉर्मली तो ये ए और बी में बढ़ जाना चाहिए था प्रॉफिट। तो मैंने कहा अगर ये ए और बी में बढ़ता तो ऑब्वियसली दोनों बराबर बराबर बांट लेते, इसको 50,000 और 50,000, नॉर्मली इनको ये मिलता। अरे पास्ट एफर्ट है ना, पास्ट एफर्ट की वजह से जो भविष्य में फायदा होगा उस पर तो ए और बी का अधिकार है ना। अरे शुरू के 4 साल तो सिर्फ ए और बी साथ में थे। समझ में आ रहा है? अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा अब अगर मैं सी को लेके आ जाऊं पिक्चर में, तो इस 1 लाख में से 1/5 मतलब 20,000 तो सी लेके चले जाएगा। अब ध्यान से सुनना, मतलब प्रॉब्लम यही है, मतलब ये गुडविल एडजस्टमेंट की जो जड़ है वो बता रहा हूं मैं आपको। यार ये 1 लाख का प्रॉफिट कब होगा? भविष्य में। भविष्य में तो सी भी पार्टनर है, तो भविष्य में अगर सी पार्टनर है तो सी भी 1/5 लेगा, तो सी 20,000 ले लेगा। तो यहीं पे इन दोनों का दिमाग खराब हो गया, रावण जाग गया इनका। बोले ऐसा थोड़ी होगा, पैसा किसका? हमारा। एफर्ट किसका? हमारा। प्रॉफिट किसका? हमारा। ये सी क्यों लेगा? आ रहा समझ? बट सी तो अब भविष्य में पार्टनर है तो लेगा। तो जब सी को एडमिट कर रहे हैं, अब ध्यान से देखना, इसका ए और बी का प्रॉफिट कितना आएगा? 80,000 को बांट दो बराबर बराबर। तो मैंने कहा आपको नहीं लगता, ध्यान से सोचना मैं क्या कह रहा हूं, आपको नहीं लगता ए ने 10,000, बी ने 10,000, ये दोनों ने सेक्रीफाइस किया? अरे यस कि नो? ए और बी ने जो सेक्रीफाइस किया ना, और आपको नहीं लगता इस बंदे ने 20,000 रुपए का गेन किया? अरे इसको बिना एफर्ट डाले हुए ही क्या हो गया? गेन हो गया। तो मैंने कहा यहां पे पता है क्या, जिस बंदे को गेन हो रहा है ना, वो बंदा गुडविल पे करेगा उन लोगों को जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जैसे इस वाले केस में कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? ए एंड बी। गेन कौन कर रहा है? सी। तो आई होप आपको अब गुडविल का ये एडजस्टमेंट जो है उसका लॉजिक समझ में आया होगा। मैं एक बार वापस समरी दे देता हूं। मैंने कहा गुडविल का मतलब क्या होता है कि यार अगर पुराने पार्टनर्स, मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ रहे हैं तो मतलब पुराने पार्टनर होंगे, तो जो ओल्ड पार्टनर्स ने ओल्ड एफर्ट्स डाला है उसकी वजह से भविष्य में जो प्रॉफिट होने वाला है उसमें तो नया पार्टनर भी शेयर लेगा, क्योंकि आज से वो भी पार्टनर है। तो पुराने पार्टनर का रावण जाग जाएगा। वो कहेंगे भैया ऐसा थोड़ी होगा, पुराने एफर्ट, पुराने पार्टनर्स, तो उन्हीं का प्रॉफिट। तो वो नए पार्टनर को क्या कहेंगे? भैया तेरे को ये जो गुडविल में से भविष्य, मतलब गुडविल क्या है? भविष्य में जो फायदा होगा, तो भैया ये भविष्य में जो फायदा होने वाला है तेरे को 20,000 रुपए का, वो तेरा नहीं वो हमारा है। तो तू एक काम कर, आज ही के दिन हमें वो जो भविष्य में लॉस होगा तू कॉम्पनसेट कर दे। अरे समझ में, कौन कॉम्पनसेट करेगा? गेनिंग पार्टनर। किसको करेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। स्टोरी क्लियर है? पहले यहां तक